इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर के करीब एक बहुत बड़ा और मशहूर बाजार हुआ करता था। यह बाजार एक बहुत दूर दराज शहर में वाक़ था। वहां जरूरत की हर चीज मिलती थी। लोग वहां सोना, चांदी, उम्दा कपड़े और खुशबूदार मसाले खरीदने आते थे। इसी बड़े बाजार में एक नौजवान सुनार की छोटी सी दुकान थी। वो बड़ी दुकानों के बीच एक मामूली सी जगह पर बैठता था। वो लोगों के लिए सोने और चांदी के जेवर बनाता था। उसका काम बहुत नफीस और खूबसूरत होता था और वो अपने हुनर में माहिर था। वो सुनार बहुत अमीर तो नहीं था, मगर बेहद ईमानदार था। वो हमेशा सच बोलता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। जो भी उससे खरीदारी करता, उसे यकीन होता कि वजन पूरा है। एक दिन वो चांदी के एक छोटे से टुकड़े पर हथौड़ी चला रहा था। अचानक उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लाठी कांप रही थी। वो बूढ़ा आदमी खामोशी से दुकान के अंदर दाखिल हुआ। वो सुनार के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूर कर देखने लगा। सुनार ने अपना काम रोका, सर उठाया और अदब से कहा कि चाचा जान, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने अपनी फटी हुई जेब से एक पत्थर निकाला। वो एक छोटा सा सियाह रंग का पत्थर था। उसमें ना कोई चमक थी और ना कोई खूबसूरती। उसने वो पत्थर मेज पर रखा और धीमी आवाज में कहा कि इस पत्थर की अंगूठी बना दो। सुनार को बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो पत्थर बिल्कुल मामूली था। उसने पत्थर हाथ में लिया और कहा कि चाचा, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो आम सा पत्थर है। मैं आपको इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पत्थर सस्ते में दे सकता हूं। आप इसकी अंगूठी क्यों बनवाना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने जोर देकर सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ इसी पत्थर की अंगूठी चाहिए। तुम बस इसे बना दो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगा। सुनार ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सा गम और पुराना खौफ छुपा हुआ था। सुनार ने बूढ़े की बात मान ली और कहा कि ठीक है चाचा, मैं ये अंगूठी बना दूंगा। आप इसे कब लेने आएंगे? बूढ़े ने जवाब दिया कि इंशा अल्लाह 3 दिन बाद आऊंगा और तभी तुम्हें पैसे दूंगा। फिर वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। सुनार ने उस मामूली पत्थर पर बड़ी मेहनत से काम शुरू किया। हालांकि वो पत्थर कीमती नहीं था, मगर सुनार ने उसे पूरी तवज्जो से तराशा। उसने पत्थर को साफ किया और चांदी के एक सादा मगर खूबसूरत फ्रेम में जड़ दिया। वो चाहता था कि बूढ़ा अपनी चीज देखकर खुश हो। जब अंगूठी तैयार हो गई तो सुनार ने उसे एक छोटे से डिब्बे में रख दिया। उसने उसे संभालकर दराज में रख लिया और बूढ़े का इंतजार करने लगा। पहला दिन गुजर गया, मगर वो आदमी नहीं आया। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन बूढ़े का कहीं नामो निशान न था। तीसरे दिन दोपहर के वक्त अचानक बाजार में शोर मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे और चीख रहे थे। सुनार अपनी दुकान से बाहर निकला ताकि देख सके कि क्या मामला है। उसने देखा कि लोगों का एक बड़ा हुजूम सड़क के बीचों बीच जमा हो रहा है। जब सुनार करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वही बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के ऐन सामने जमीन पर गिरा हुआ था। वो मर चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुकान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर मौत ने मोहलत न दी। बाजार के पहरेदार फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि यह कैसे हुआ। एक राहगीर ने बताया कि यह बूढ़ा सुकून से चल रहा था कि अचानक सीने पर हाथ रखा और गिर गया। सिपाहियों ने उसकी लाश उठाई और किसी नामालूम जगह ले गए। सुनार उदास दिल के साथ अपनी दुकान में वापस आ गया। उसे उस अजनबी बूढ़े के लिए बहुत दुख हो रहा था, जिसका उसे नाम तक मालूम न था। उसने वो अंगूठी निकाली, उसे देखा और फिर एक छोटी दराज में रखकर उस पर ताला लगा दिया। सुनार ने अपने दिल में कहा कि अल्लाह इस पर रहम करे। बेचारा अपनी पसंद की चीज लेने से पहले ही दुनिया से चला गया। 4 दिन और गुजर गए। एक गर्म दोपहर को दुकान के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आई और एक अमीर आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस शख्स ने बहुत कीमती लिबास पहन रखा था और उसके पीछे 3 मुसल्लह पहरेदार थे। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और आंखें बहुत तेज थीं।
उसने तकब्बुर से दुकान के चारों तरफ देखा और गरजदार आवाज में सुनार से बात की। उस अमीर आदमी ने पूछा कि क्या तुमने कुछ दिन पहले एक बूढ़े आदमी के लिए अंगूठी बनाई थी? सुनार ने खड़े होकर जवाब दिया कि जी हां, मैंने बनाई थी। आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं उसका इकलौता बेटा हूं और वो अंगूठी मेरा विरसा है। अमीर आदमी ने बड़े गुरूर से कहा कि मेरा बाप मर चुका है और अब उसकी हर चीज मेरी है। वो अंगूठी फौरन मेरे हवाले कर दो। सुनार ने शराफत से दराज खोली और वो छोटी सी अंगूठी उसे दे दी। उसने कहा कि ये लीजिए, ये आपके वालिद की अमानत थी। उस शख्स ने अंगूठी को हाथ नहीं लगाया बल्कि उसे मेज पर रखने का इशारा किया। फिर उसने बड़ी एहतियात से उसे उठाया और अपनी आंखों के करीब लाकर देखने लगा। वो उसे इधर उधर घुमाकर हर तरफ से परख रहा था, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। उसने अंगूठी अपनी जेब में डाली और एक लफ्ज कहे बगैर दुकान से बाहर निकल गया। सुनार को उसका यह रवैया बहुत अजीब लगा, मगर वो खामोश रहा। उसी रात जब सुनार दुकान बंद करके घर जाकर सो रहा था तो अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुनार ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने 4 सिपाही खड़े थे और उनके पीछे वही अमीर आदमी गुस्से में मौजूद था। एक सिपाही ने उसे धक्का दिया और कहा कि अपने कपड़े पहनो और हमारे साथ चलो, तुम पर चोरी का बहुत संगीन इल्जाम लगाया गया है। सुनार बहुत खौफजदा हो गया और बोला कि चोरी? मैंने क्या चोरी की है? मैं तो एक गरीब और ईमानदार सुनार हूं। अमीर आदमी आगे बढ़ा और चीख कर बोला कि तुमने वो अंगूठी अधूरी दी है। उस पत्थर के अंदर एक कीमती हीरा छुपा था जिसे तुमने निकाल लिया है। सुनार हक्का बक्का रह गया और कहा कि यह झूठ है। मैंने वो पत्थर वैसे ही लगाया था जैसे तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था, उसमें कुछ भी नहीं था। सिपाही ने उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा कि जो कहना है हाकिम के सामने कहना, अभी चुपचाप चलो। वो सुनार को नंगे पांव घसीटते हुए अंधेरी गलियों से ले गए। उसे अपनी बीवी से खुदा हाफिज कहने की मोहलत भी नहीं दी गई। वो उसे शहर के सबसे बड़े महल में ले गए, जहां हाकिम शहर अपने ऊंचे तख्त पर बड़ी शान से बैठा हुआ था। महल के हाल में सन्नाटा था और दीवारों पर मशालें जल रही थीं। हाकिम के बराबर में वही अमीर आदमी बैठा उसके कान में कुछ कह रहा था। हाकिम ने हाथ के इशारे से सुनार को करीब बुलाया और सख्त लहजे में उससे सवाल करने लगा। हाकिम ने कहा कि यह मुअज्जज शहरी तुम पर इल्जाम लगा रहा है कि तुमने उसके खानदानी पत्थर से हीरा निकाला है। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? सुनार ने कांपते हुए कहा कि हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। वो पत्थर एक आम काला पत्थर था, उसमें कोई जौहर नहीं था। अमीर आदमी गुस्से से चिल्लाया कि मेरा बाप उस हीरे की हिफाजत करता था, तुमने उसे चुराया है। हाकिम ने मेज पर हाथ मारकर कहा कि मैं इस अमीर शख्स को बरसों से जानता हूं, यह सच्चा है। तुम या तो हीरा वापस करो या 100 सोने के सिक्के जुर्माना अदा करो। सुनार का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और वो रोते हुए बोला कि हुजूर, मेरे पास तो 10 सिक्के भी नहीं हैं, मैं 100 सिक्के कहां से लाऊं? मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मगर हाकिम ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों को हुक्म दे दिया। हाकिम ने इशारे से कहा कि इसे ले जाओ और जमीन दोज कैद खाने में डाल दो। जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता या पैसे अदा नहीं करता, इसे वहीं सड़ने दो। सिपाहियों ने सुनार को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों के नीचे ले जाने लगे। उसे एक छोटी सी कोठरी में फेंक दिया गया जो जमीन के बहुत नीचे थी। वहां सख्त ठंड थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दीवारें गीली थीं और वहां से बहुत बदबू आ रही थी। कोई खिड़की नहीं थी, बस छत में एक बारीक सी दरार थी। सुनार जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी बीवी का ख्याल आ रहा था जो घर में अकेली परेशान होगी। वो सोच रहा था कि एक झूठे इल्जाम ने उसकी पूरी जिंदगी पल भर में कैसे तबाह कर दी। पहला दिन उसी हालत में गुजर गया और उसे किसी ने खाना नहीं दिया। दूसरे दिन एक सिपाही आया और उसकी तरफ सूखी रोटी का टुकड़ा और गंदा पानी उछाल दिया। तीसरे दिन 2 सिपाही आए और उसे लकड़ियों से मारा ताकि वो सच उगल दे। सुनार दर्द से कराह रहा था, मगर वो बार बार यही कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूं।
मैंने कुछ नहीं चुराया। सिपाही उसे लहूलुहान करके चले गए। चौथी रात वो भूख और दर्द से निढाल एक कोने में बैठा सिसकियां ले रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अंधेरे में एक बहुत धीमी और रहस्यमयी आवाज गूंजी कि तुम क्यों रो रहे हो। सुनार डर के मारे उछल पड़ा और इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि लोहे के बंद दरवाजे के बावजूद अंदर कौन आ सकता है। उसने गौर से देखा तो सामने वाले कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसका कद छोटा था और उसने मटमैले रंग के पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसके सर पर सफेद कपड़ा बंधा था और उसकी आंखें अंधेरे में छोटे अंगारों की तरह चमक रही थीं। सुनार ने कांपती आवाज में पूछा कि आप कौन हैं और यहां कैसे आईं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला और एक छोटी सी सुराही थी और वो प्यार से सुनार को देख रही थी। बूढ़ी औरत ने सुकून भरी आवाज में कहा कि ये पानी पी लो। जब मजलूम के हलकम में ये पानी उतरता है तो जालिम का गुरूर टूटने लगता है। सुनार उसे देखता ही रह गया और उसे लगा कि ये औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई है। सुनार ने हैरत से पूछा कि क्या आपको किसी ने मेरी मदद के लिए भेजा है? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं तब आती हूं जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं वो पुकार सुनती हूं जिसकी कोई आवाज नहीं होती। तुम बस ये पानी पी लो और खामोश रहो। उसने सुराही से प्याले में साफ शफ्फाफ पानी डाला। वो पानी इतना साफ था कि अंधेरे में नूर की तरह चमक रहा था। औरत ने कहा कि इसमें से सिर्फ आधा पानी पीना और बाकी आधा इस कैद खाने के फर्श पर गिरा देना, मगर यह मत पूछना कि क्यों। सुनार ने कांपते हाथों से प्याला पकड़ा और पानी पिया। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि उसे अपने जिस्म में एक नई जान महसूस हुई। फिर उसने हुक्म के मुताबिक बाकी पानी फर्श पर बहा दिया। जब उसने सर उठाया तो वो औरत गायब थी। वो बूढ़ी औरत ऐसे गायब हुई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। सुनार ने हर कोने में उसे पुकारा, मगर वहां कोई न था। वो दंग रह गया कि क्या यह कोई ख्वाब था, मगर मिट्टी का खाली प्याला अब भी उसके हाथ में मौजूद था और उसका दिल मुतमिन था। उसी आधी रात को शहर के लोग एक खौफनाक चीख से जाग उठे। ये चीख उस मगरूर अमीर आदमी के महल से आ रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और देखा कि वो अमीर आदमी सड़क पर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। वो चिल्ला रहा था कि पानी पानी बचाओ, मेरे घर के नीचे से सैलाब निकल रहा है, मेरा घर डूब रहा है। लोग दौड़कर उसके महल के अंदर गए, मगर वहां पानी की एक बूंद भी न थी। हर चीज बिल्कुल सूखी थी और कहीं कोई सैलाब नहीं था। लोगों ने उसे समझाया कि यहां कोई पानी नहीं है, शायद तुम कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो। मगर वो चीखता रहा कि क्या तुम अंधे हो? कमरे पानी से भर चुके हैं और दीवारों से खून की तरह लाल पानी बह रहा है। उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया गया। सुबह होते ही वो आदमी हांफता हुआ हाकिम के पास पहुंचा। उसका रंग पीला पड़ चुका था और आंखें खौफ से लाल थीं। उसने हाकिम से कहा कि उस सुनार को फौरन रिहा कर दो। रात मेरे साथ बहुत अजीब वाकयात हुए हैं और मुझे डर है कि ये सब उसी की वजह से है। हाकिम ने हैरत से पूछा कि तुम क्यों डर रहे हो? वो तो एक कमजोर कैदी है। अमीर आदमी ने कांपते हुए बताया कि उसने अपने कमरे के कोने में बूढ़ी औरत देखी थी जो उसे घूर रही थी और उसे लगा कि सुनार ने जादू कर दिया है। हाकिम ने कहा कि ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं, मगर उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। सुनार को दरबार में लाया गया। वो कमजोर जरूर था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर सच्चाई का नूर झलक रहा था। हाकिम ने सुनार से पूछा कि क्या तुम अब सच बताओगे कि हीरा कहां है? सुनार ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, मैं पहले ही सच कह चुका हूं। वो महज एक काला पत्थर था, उसमें कोई जौहर नहीं था। मैंने कभी किसी की कोई चीज नहीं चुराई। उसी लम्हे दरबार का दरवाजा खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक लाठी थी और वो पूरे वकार के साथ चल रही थी। उसे देखकर पहरेदार अपनी जगह पर जम गए। हाकिम घबरा कर बोला कि ऐ बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वो हकीकत हूं जिसे तुम भूल चुके हो।
तुम सिर्फ अमीरों की सुनते हो और गरीबों पर जुल्म करते हो। फिर उसने अमीर आदमी की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम झूठे हो। तुम्हारे बाप ने कोई हीरा नहीं छोड़ा था, वो तुम्हारा लालच जानता था। बूढ़ी औरत ने अपने लिबास से एक अंगूठी निकाली। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुनार ने बनाई थी। उसने कहा कि असली अंगूठी ये है, तुम्हारे बाप ने सुनार को नकली पत्थर दिया था ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके, और असली मुझे सौंप कर गया था। उसने अमीर आदमी को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो ये अंगूठी पहनो और कहो कि तुम सच बोल रहे हो। उस शख्स ने गुरूर में अंगूठी पहन ली और कहा कि मैं सच्चा हूं। इतना कहते ही वो दर्द से चीख उठा, जैसे उसकी उंगली आग में जल रही हो। वो आदमी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहां कोई आग नहीं थी, मगर उसे सख्त तपिश महसूस हो रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि यह अंगूठी सिर्फ झूठे को जलाती है। फिर उसने सुनार से कहा कि अब तुम इसे पहनो। सुनार ने अंगूठी पहनी तो उसे ठंडक महसूस हुई। हाकिम यह सब देखकर कांप उठा। उसने फौरन सुनार से माफी मांगी और उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया। अमीर आदमी के घर की तलाशी ली गई तो मालूम हुआ कि उसने बहुत से गरीबों की जमीनें हड़प रखी थीं। उसे शहर से निकाल दिया गया। जब सुनार घर पहुंचा तो लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया। वही बूढ़ी औरत खामोशी से कहीं गायब हो गई। सुनार ने वो अंगूठी उस बूढ़े आदमी की कब्र के पास दफन कर दी और उस पर लिखा कि सच्चाई कभी नहीं मरती, चाहे उसे मिट्टी में दबा दिया जाए। उस दिन के बाद सुनार की दुकान बहुत मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सच्चे सुनार से चीजें खरीदने आने लगे। शहर में इंसाफ का बोलबाला हो गया और सब जान गए कि अल्लाह सच्चों का साथ देता है और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें सबक मिलते हैं। सच्चाई कभी शिकस्त नहीं खाती। सच को कुछ वक्त के लिए छुपाया तो जा सकता है, मगर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। सुनार ने मुश्किल हालात में भी झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए अल्लाह ने गैबी तरीके से उसकी मदद फरमाई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।